तो 8:1 दे रखा है। तो यहाँ जी को हमको इक्वल करना है। यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 3 24, यहाँ 8 से गुना करते हैं, यहाँ 3 से, तो 8 चौका 32 और 8 3 24, 3 8 24 और यहाँ जगह 3 एकम 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए क्लास 8 लेकर आया हूँ। मैथ का क्लास 8 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्लास 3 होगा, है ना, अनुपात और समानुपात का। पिछले क्लास में क्लास 7 में मैंने आप लोगों को जो है कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाए थे। आज मैं फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग से वीडियो के अंत बने रहिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे कि अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कौन कौन सा ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। उसका इजी सॉल्यूशन क्या है उसे आप देख पाएंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंदर बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन को देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर के डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखा था कि ए तथा बी की आय 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। यानी आय और व्यय का अनुपात दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसके ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय क्या है? यहाँ पे देखिए कह रहा है दो व्यक्ति है, ऐसा हम मान लेते एक का आय और एक का व्यय। मानते नहीं, लिख लेते पहले। यहाँ पर ए की आय कह रहा है 2:3 में, तो मान लेते हैं 2x और बी की आय मान लेते हैं 3x। फिर व्यय कहता है 1:2 है, मतलब x और 2x। अब प्रत्येक में कहता है 24,000 बचाता है। मतलब ये याद रखिएगा, जब प्रत्येक 24,000 बचाता है इसका मतलब है कि इसके आय और व्यय का अंतर हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x में x घटाएंगे तो 1x और 3x में 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा नहीं। दोनों का जो बचत है वो समान है, यानी 2x - x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 24,000 रुपया। यानी x बराबर कितना आ गया? x का वैल्यू जो है आपका यहाँ आ जाएगा कितना? 24,000। आप देखिए, अब कह रहा था कि a की आय क्या है, तो a की आय कितनी हो जाएगी? a की आय जो है वो 2x है, तो 2 × 24,000 लिखिए। तो 2 × 24,000 करेंगे तो 24 दूनी कितना आ जाएगा? 48,000 रुपया। तो ये हो गया फाइनल। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं था। हम अगला सवाल लेते हैं। किसी भी सवाल का सॉल्यूशन अगर लिखने का मन करे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी सी और डी को 4, 8 और 11, 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। 4:8, 11, 15 इससे बांटना है। ए बी सी डी 4 व्यक्ति जो है उनको। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपये का अंतर है तो अन्य 2 अनुपातों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि आप लोगों को 8वां क्लास में लेकर आए हैं BSSC इंटर एग्जाम्स के लिए, ऐसे ही क्लास चलते रहेगा आप लोग को जब तक परीक्षा नहीं होती। तो आप लोग सिर्फ जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग जाए शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी जो सवाल हम आपको दिखाएं उस सवाल का सोल्यूशन क्या होगा, देखिए किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे हम। बहुत ईजी सॉल्यूशन होगा इसका भी। यहाँ पे 4 के बीच में बांटना है, ए बी सी डी के बीच में, जिसका अनुपात दे रखा है कि किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जो है वो दे रखा है 4 अनुपात, फिर कह रहा है 8, फिर अनुपात करा 11 और फिर 15। अब अगर A की अगर हम लाभ बांटें तो 4x हो जाएगा। B की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8x। C की बात करें तो हो जाएगा 11x और D की बात करें तो हो जाएगा 15x। इस तरह अलग अलग हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच का अंतर जो है, तो न्यूनतम कौन है? 4x, अधिकतम कौन है? 15x। दोनों के बीच का अंतर मतलब 11x, और 11x किसके बराबर है? तो 22,000 के बराबर है। तो 11 दूनी 22, तो 2,000। x का वैल्यू कितना आ गया? 2,000 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य 2 का योगफल, अन्य 2 कौन बचा? C और B और C वाला।
तो 8x और प्लस 11x मतलब कितना 19x, और 19x मतलब 19 गुना 2000, और 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38,000। तो ये हो जाएगा सही आंसर कि 38,000 रुपया जो है अन्य दो का योगफल है। आपसे पूछा है अन्य दो अनुपातों का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आगे एक और सवाल है, कहता है कि 6,859 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है, बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 होता है, और सी और डी के अंशों का अनुपात 5:6 होता है, 6:5 होता है। तो बी का अंश कितना है इसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। बी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे। चलिए कैसे बनाएंगे वो देखिएगा सवाल सॉल्यूशन को। बहुत आसान सॉल्यूशन होगा। कैसे वो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ए अनुपात बी कह रहा है, क्या दे रखा है तो कहता है ए अनुपात बी जो है वो 4:3 है। फिर कह रहा है बी अनुपात सी जो है वो कितना है तो वो कह रहा है 5:4 है, और फिर सी अनुपात डी कितना है तो वो कह रहा है वो दे रखा है 6:5। आपको बराबर करना है बी बी को, तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 तिया 15 मतलब यहाँ 5 से गुना करते हैं, यहाँ 3 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा कितना 3 पचे 15 और 3 चौका 12। आप देखिए यहाँ पर हो गया सी का 12, यहाँ सी का है 6, तो इसको भी 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 2 छक 12 और 2 पंचे 10। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर निकालेंगे तो कितना होगा 20 अनुपात 15:12:10 हो गया, ये हो गया। अब आपसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, किसमें से तो 6,859 में से, तो बी का हिस्सा कितना है 15, टोटल जोड़िए होगा 57, इसको कटा दीजिए 19 से, 19 तिया कितना होता है 57, और ये 19 से कट जाएगा 19 तिया 57, बचेगा एक यहाँ पर देखिए बचेगा 57, यहाँ हुआ तो बचेगा 11 115, 19 तक 14 से बचेगा एक 19, 19 से कम 19, ये 3 से कट जाएगा 3 पचे 15, तो गुना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15 और 3 18, तो 1805 रुपया जो है वो किसका हिस्सा है बी का हिस्सा। क्या पूछ रहा था कि बी का हिस्सा बताइए। तो जब भी अनुपात या समानुपात में इस तरह का सवाल दिया रहे तो सबसे पहले आप जो है सभी का अनुपात एक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, हमने ए बी सी डी का अनुपात निकाल लिया, टोटल करके अंश बटे हर, अंश का मतलब होता है हिस्सा और हर मतलब हर का मतलब अंश का मतलब हिस्सा और हर मतलब टोटल कुल में से, तो 57 में से 15 हिस्सा विधि का था और टोटल था कितना 6,859 रुपये। आई होप आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। उस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे देखिए। आगे एक सवाल है, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। इसको भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी लड़का लड़की को अलग अलग अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2x और 3x लिखेंगे, इस तरह से अलग करते हैं। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए इस सवाल में जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस सवाल में देखिए कह रहा है कि लड़का है, लड़का और लड़की का अनुपात जो है वो कितना दे रखा है, दे रखा है 3:2, 3:2 दिया है। मतलब लड़का की अगर संख्या मान लें, लड़का की संख्या क्या हो जाएगा 3x और लड़की की संख्या हो जाएगा 2x, अलग अलग करेंगे तो। अब कहता है कि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। मतलब 6 लड़की और आ जाएगी तो क्या होगा, लड़कों की संख्या तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा किसकी संख्या तो बढ़ जाएगी लड़कियों की संख्या, यानी कि 3x बाई क्या 2x और इसमें प्लस 6 लड़कियां बढ़ जाएंगी तो क्या अनुपात हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 तिया कितना आ जाएगा 15x बराबर कितना 6 दूनी 12x प्लस 6 छक्का 36, तो 15x माइनस क्या 12x बराबर 36।
और 3x बराबर कितना हो गया 36 और x बराबर हो गया 36/3 और x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये नहीं भी निकालते 12 तो भी मेरा आंसर आ गया था, क्योंकि पूछ रहा था लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या है 3x और 3x का वैल्यू कितना आ रहा था 36 आ रहा था। फिर से भी निकाल दीजिए 3x बराबर कितना, x का वैल्यू रख दीजिए 12, तो 12 तिया कितना आ जाएगा 36। नहीं कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या कितना है 36 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट बनाइएगा इस चैनल के साथ। जितना आप सपोर्ट कीजिए, जितना अधिक से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो उतना ही अधिक क्लास हम आप लोगों को लेकर आएंगे। जिससे कि अभी एक वीडियो में आप लोगों को लेकर आते हैं और अधिक से अधिक क्लास हम आप लोग, और सारे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ का नहीं, रीजनिंग का भी क्लास करवाएंगे। BSSC इंटर लेवल का एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस है सारा क्लास आपको मिलेगा यहाँ पर। आप सिर्फ जो है इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा, एग्जाम तक बने रहिएगा, आपको सारा जो है पूरा कर दिया जाएगा। वो GK GS का भी क्लासेस होगी, है ना, और इधर जो है रीजनिंग का, मैथ का, ये सब होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल और है, कहता कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो बताइए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है या फिर कितना है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि लड़कियों की संख्या जो है उसका 10% करेंगे तो लड़कों के 1/20 भाग के बराबर है। अब हमको ये पता नहीं सवाल में कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, नहीं पता था। मान लेते हैं कि लड़के x है, लड़कियां y है, ये मान लेते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए, लड़का मान लेते हैं x और लड़की मान लेते हैं कितना है y है। अब देखिए x का 1/20 भाग y का 10% है, यानी लड़की का 10% जो है, तो ये हो जाएगा x/20 बराबर ये हो जाएगा y गुना 10 कितना 100, तो 10 × 100 हो गया। ये 10 दूनी 20 भी कटेगा, यानी x/ अगर y करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी x अनुपात अगर हम y करते हैं, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ जा रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:1 हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर x/2 है, इसके इक्वल करेंगे आप तो ये कटेगा, 10 दूनी 20 कट जाएगा, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, ये y इधर आ जाएगा, तो 2/1 का 2:1 ये हो जाएगा सही आंसर आपका 2:1। चलिए कुछ और सवाल हम लेते हैं। अगला एक सवाल है, देखिए कहता है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तो बताइए कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। ये भी सवाल हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उस चीज़ को देखिए पहले। अगला जो सवाल इसमें कह रहा है, हम मान लेते हैं लड़कों को B मान लेते हैं, इसको G, यानी गर्ल को G मान लेते हैं, तो B और G का रेशियो जो है वो दे रखा है, कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हम, तो 4:3 दे रखा है। और फिर कहता है कि लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, यानी गर्ल और टीचर, इसका दे रखा है कितना, तो 8:1 दे रखा है। तो यहाँ G को हमको इक्वल करना है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 × 24, यहाँ 8 से गुना करते हैं, यहाँ 3 से, तो 8 × 32 और 8 × 24, 3 × 8 24 और यहाँ जगह 3 × 3। अब ये टोटल कितना होगा कि विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों कितना होगा 4 और 3 7, 4 और 2 हो गया 6 और 2 और 3 5, 56 आ गया टोटल। और टीचर कितना है 3 है, हमसे कहा था कुल विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है, तो कुल विद्यार्थी 56 और शिक्षक का 3 है, तो ये हो जाएगा आंसर 56:3 हो जाएगा। चलिए ये सही हो जाएगा आंसर आपका। हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, जब भी जितना क्लास हम BSc लेकर आए कि आप लोग जितना सपोर्ट देंगे उतना अधिक लंबा क्लास हम लेकर आएंगे, उतना अधिक सवाल आप लोग करवाएंगे। नहीं तो आप सपोर्ट कम करेंगे तो आपके लिए कम ही सवाल हम लेकर आएंगे। जैसे फिर मैं आज आपको हम 6 सवाल लगभग करवाए हैं, तो आज से क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।